हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और काफ़ी ठंड बढ़ चुका है। और डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने पहला लेक्चर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया था और नॉमेनक्लेचर पे बनाया था, और आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और बहुत सारा प्यार भी आपने दिया। और उसके बाद हमने ये आपसे वादा भी किया था कि नॉमेनक्लेचर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद जो है हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे। और रिएक्शंस मूव करने में यानी जो भी क्लास 12th में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और कन्वर्जन है, हम उसकी बात करने वाले हैं। उसी में से रिएक्शंस कन्वर्जन में आज हम पहला सीरीज लेकर आ रहे हैं, सीरीज में पहला पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने सोचा है कि रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे। आज इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिडक्शन रिएक्शंस हैं उन सभी की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ नेमिंग रिडक्शन रिएक्शन भी है और कुछ विदाउट नेमिंग भी है, सबकी हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लास 12th में जो भी रिडक्शन रिएक्शन है उसमें हमें कौन कौन से रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। फिर जो अगला वीडियो आएगा वो ऑक्सीडेशन पे आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, मजा आएगा। फिर हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले आप ये समझ ले, बेसिक सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, रिडक्शन का मतलब होता है, जनरली अगर कहा जाए, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2। एडिशन ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना ही रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया। दूसरा होता है कि एक और हम टर्म बात करें, या फिर आप ये बोल सकते हो, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2। ठीक है, O2 का बाहर जाना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन का हमने 3 बेसिक डिफिनेशन लिखा है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस रिएक्शन में रिडक्शन की बात करने वाले हैं। देखिए, आप बेसिक चीज जानते हो कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी आप हाइड्रोजन को ऐड कर देते हो किसी भी स्पेसीज में तो हम कहते हैं उसका रिडक्शन हुआ है। आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि रिडक्शन कराने के लिए जो एजेंट हमें इसकी मदद करता है, जो हेल्प करता है, रिडक्शन कराने में जो एजेंट मदद करता है, हेल्प करता है, उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम रिडक्शन की बात करेंगे और साथ ही साथ किसकी बात करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट का हम 2 मतलब कहते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं रिड्यूसिंग का बेसिक डिफिनीशन जो है वो है हाइड्रोजन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन देने वाला बच्चों क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन कराने में मदद करने वाला, रिडक्शन कराने में मदद करने वाला। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो आप ये 2 चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग, अलग अलग तरह के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं। यानी अगर हम टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, जो हम बिल्कुल यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे कहीं और फिर हम बात करें ताकि आपके सामने रहे ये सब बात। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो अलग अलग तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अलग अलग तरह का इन द सेंस क्या है कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को हम RA लिख रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एक रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और एक केस में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम रिड्यूसिंग एजेंट को ना लेते हुए, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन देने वाला, हम रिड्यूसिंग एजेंट का ना यूज करते हुए डायरेक्ट हम H2 को ऐड कर सकते हैं किसी भी स्पेसीज में। तो डायरेक्ट H2 को हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2, राइट,
डायरेक्ट आप H2 को भी ऐड कर सकते हो। तो ये सब की हम बात करने वाले हैं। सब ये बेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको रिड्यूसिंग एजेंट के टाइप को समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और फिर डायरेक्ट आप H2 को भी ऐड कर सकते हो किसी भी स्पेसीज में, ठीक है। तो जनरली हाइड्रोजन देने वाला ही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये स्ट्रॉन्ग, माइल्ड और वीक का क्या चक्कर है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सभी भी स्पेसीज का, किसी भी स्पेसीज का जब रिडक्शन कराने जाते हो तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ वो दूसरे रिएक्शन में भी यूज हो जाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट रिएक्शन में, ठीक है। तो हम लोग इस पर बात भी करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका पूरा नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और ये स्पेसीज जो है, सबसे खास बात याद रखिएगा बच्चों, ये स्पेसीज हमें H- देता है। क्या देता है? H-, हाइड्रोजन माइनस देता है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं बच्चों? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बोरॉन। और ये भी हमें जो है H- ही देता है, H- ही देता है, ठीक है। और वीक रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? वीक रिड्यूसिंग एजेंट जो है बोलते हैं हम लोग इथेनॉल इन सोडियम, ठीक है। ये सोडियम की बात, इथेनॉल या सोडियम की बात करते हैं, इसे बोलते हैं। और डायरेक्ट H2 में जब भी आप किसी स्पेसीज में डायरेक्ट H2 को ऐड करोगे तो यहाँ कैटालिस्ट जो है प्लैटिनम, निकेल या फिर कैडमियम लिया जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हमें आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ है क्या। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब माइल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा वीक होगा और वीक से स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और डायरेक्ट आप जब भी किसी स्पीसीज में आप H2 को ऐड करोगे तो कैटालिस्ट क्या लेना है? प्लैटिनम, निकेल या कैडमियम लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम पहला क्वेश्चन इस पर करते हैं रिडक्शन रिएक्शन में। सबसे पहले देखिए, सब ये चीज़ मैं आपको ये मिटाऊंगा नहीं, ये चीज़ यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। जब तक ये सेट ना हो जाए बात, तब तक इसको मैं नहीं मिटाने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम एल्डिहाइड का, ध्यान से समझिएगा, अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएं, एल्डिहाइड का क्या करा रहे हैं? अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन जो है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है। विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट आप कभी भी किसी भी कंपाउंड का या स्पेसीज का आप कभी भी उसका रिडक्शन नहीं करा सकते। तो आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने जा रहे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के हैं, 4 अलग अलग टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे? तो एल्डिहाइड के केस में याद रखना बच्चों, आप चारों में से, यानी हम इसको A बोल दे रहे हैं, इसको B बोल दे रहे हैं, इसको C बोल दे रहे हैं और इसको D बोल दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये एल्डिहाइड का जब भी आप रिडक्शन कराइएगा तो चारों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, A, B, C या फिर D। और याद रखिएगा, जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल मिलेगा, और वो भी कौन सा अल्कोहल? तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भी एल्डिहाइड का आप रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराने के लिए आप चारों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और एल्डिहाइड रिडक्शन जब रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, एल्डिहाइड का फार्मूला सबको पता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप हमने सब फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला बताया है, सफिक्स प्रीफिक्स सब बताया है, नेमिंग करना भी हमने बताया है। तो एल्डिहाइड का फार्मूला CHO होता है। अगर हम मान ले कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड ले ले, ठीक है, क्या लेते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, और इसका हम रिडक्शन कराते हैं। इसका हम क्या कराते हैं? रिडक्शन। तो मान लो हमने रिडक्शन कराने के लिए डायरेक्ट हमने H2 को ऐड कर दिया। तो मान लीजिए हम डायरेक्ट H2 को ऐड कर दिए, और जब भी H2 लीजिएगा डायरेक्ट तो निकेल, कैडमियम या फिर प्लैटिनम यूज कीजिएगा तो एल्डिहाइड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एक ही कार्बन वाला अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो एक कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है बच्चों? CH3OH होता है। तो देखिए ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। इसका नाम है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। और इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं बच्चों मेथनॉल।
क्या बोलते हैं, मेथनॉल। यानी क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ H2, या फिर व्हाट हैपेंस विद रिडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। या फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसा पूछा जाएगा, कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड इनटू मेथनॉल। ठीक है, तो आप H2 के साथ भी रिडक्शन करा सकते हो। अगर आपको मान लो H2 नहीं याद हो, चारों में से कोई याद हो, आप चाहे तो इसका रिडक्शन किसके साथ कर सकते हो बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कर सकते हो। और एक चीज ध्यान देना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, जब भी ये आपको हाइड्रोजन जो देने वाला है वो H- देने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको H+ हाइड्रोजन चाहिए होगा, इस केस में आप H3O+ यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, H3O+ यूज करते हैं। H- तो ये दे दिया, अगर H+ चाहिए हो कोई भी हाइड्रोजन आपको, तो वहां पर H3O+ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल करें, ये एल्डिहाइड का दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिया और यहाँ पे हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और हमने इसका रिडक्शन किया। और रिडक्शन करने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड यूज कीजिएगा तो याद रखिएगा ये वाला स्पेसीज आपको क्या देने वाला है बच्चों, H- देने वाला है। तो H- देने वाला है, तो H- देने वाला है, तो इसके साथ साथ आपको एक हाइड्रोनियम आयन भी यूज करना पड़ेगा H3O+। क्यों, क्योंकि ये आपको H- दे देगा और ये आपको H+ दे देगा। और यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लो, ज़्यादा नहीं बता रहे। डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, हरकत करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो देखो ये किसी पॉजिटिव को खोज रहा है, तो ये पॉजिटिव कहाँ भागेगा, OH के पास, HO के पास, और ये कार्बन में पॉजिटिव है तो किधर आएगा, H- इसके पास। तो एक को H+ चाहिए, एक को H- चाहिए, तो दोनों में हमको हाइड्रोजन चाहिए। तो भाई ये वाला स्पेसीज तो H- देगा और ये वाला स्पेसीज H+ देगा। ठीक है, तो जहां आपको दोनों चाहिए, H+ और H- चाहिए, तो वहां केस में आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड के साथ आप हाइड्रोनियम आयन भी यूज कर सकते हो, और ये इसके रिस्पेक्टिव एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यानी 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है, और बताओ 2 कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है, 2 कार्बन अल्कोहल इथेनॉल होता है। वेरी गुड, यानी हो जाएगा CH3CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है, इसको बोलते हैं बच्चों इथेनॉल, या फिर इसी का दूसरा नाम है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम है बच्चों एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड, या फिर इसका IUPAC नेम है इथेनल। आई होप आपको समझ में आया। तो याद रखिएगा, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, देखो यहाँ ध्यान से, हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो मेथनॉल मिला, अगर हमने एसिटल्डिहाइड लिया तो इथेनॉल मिला। ध्यान से देखो बच्चों, कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। कोई भी एल्डिहाइड लोगे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, इसमें सेकेंडरी आपको नहीं मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, सीधे से आपको याद रखना है। एल्डिहाइड का जब भी हम रिडक्शन करेंगे, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो, या फिर आपसे कहा जाए कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाओ, आंख मूंद के आप याद रखना कि रिडक्शन करना है। रिडक्शन करना है तो आपको कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट याद होना चाहिए, बस हो जाएगा, क्वेश्चन जो आसानी से बन पाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आया। पहला हमने देखा रिडक्शन एल्डिहाइड का, और प्रोडक्ट हमने देखा अल्कोहल। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा में हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन। वीडियो अगर थोड़ा लंबा चला जाए तो आपको बिल्कुल इससे परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा इसमें लेंदी वाला बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम लोग कीटोन का रिडक्शन करने जा रहे हैं। तो कीटोन का फॉर्मूला सबसे पहले ये याद रखिए, जब भी कीटोन का रिडक्शन कीजिएगा तो वही बात है, चाहे आप 4 रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास, चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं कीटोन में भी। यानी आप जब भी आप इसका रिडक्शन करने जाएंगे तो आप चारों में से A, B, C या फिर D, चारों में से कोई भी ले लेना। याद रखना, प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। क्या मिलेगा, अल्कोहल। लेकिन डिफरेंट ये है, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। याद रखिए, एल्डिहाइड का जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है बात। चलिए, उसी तरह अगर हम कीटोन का जब भी रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल सबसे पहला मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। कीटोन का फॉर्मूला है, कीटोन एसीटोन लेते हैं। क्या लेते हैं,
एसीटोन, इसको बोलते हैं बच्चों एसीटोन, CH3COCH3। अब इसका हम रिडक्शन करने जा रहे हैं। रिडक्शन करने के लिए आप चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया। क्या यूज किया बच्चों? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो दूसरा इसके साथ क्या लेना है, याद रखिए H3O+ भी लेना है, क्योंकि ये आपको H- देगा और ये आपको क्या देगा बच्चों? H+ देगा। तो ये हरकत करेगा तो इस पर निगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो H+ जाएगा O के पास, H- जाएगा C के पास। तो ध्यान देखिए क्या बनेगा बच्चों प्रोडक्ट? CH3CO के पास तो H चला गया, यानी हो जाएगा OH। C के पास क्या आ जाएगा बच्चों? H, और ये हो जाएगा CH3, यानी ये बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बना बच्चों? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो जब भी आप कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, आपको याद रखना है। क्लियर है बात? तो ध्यान से देख, कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में, जब रिडक्शन होता है तो। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको चलिए तो हम ये करते हैं, एक और एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई दूसरा कीटोन ले लिया CH3C, और यहाँ मान लीजिए CH2, और फिर क्या हो गया बच्चों? CH3। और इसका हमने रिडक्शन कराया, और इस बार जो हम डायरेक्ट इसमें H2 ऐड कर दिए, तो डायरेक्ट अगर आप H2 ऐड करोगे तो कैटलिस्ट क्या लेना है बच्चों? निकेल, कैडमियम या फिर प्लैटिनम लेना है। ठीक है, तो ये फिर यहाँ से यहाँ पे क्या, 2 H अपने पास, 1 H इसके पास, 1 H इसके पास। तो क्या बन जाएगा? CH3COH HCH2, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों? CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? नोमेनक्लेचर तुमने बताया है 1 2 3, और फिर क्या हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा बच्चों 4 का क्या होता है? ब्यूटेन, है ना, 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। तो आई होप समझ में आया कि जब भी आप कीटोन का रिडक्शन करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? अल्कोहल। क्वेश्चन उसी तरह पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड? तो प्रोडक्ट यही होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन, है ना, एसीटोन, या फिर कन्वर्जन पूछा जाएगा, कन्वर्ट एसीटोन इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो रिडक्शन याद रखना है। या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन रिडक्शन ऑफ एसीटोन, जब एसीटोन का रिडक्शन किया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबका आंसर एक ही होगा। आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब भी रिडक्शन का केस आए कीटोन में तो प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा एसाइल क्लोराइड को लेकर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, रिडक्शन ऑफ एसिड हाइलाइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एसिड हाइलाइड का रिडक्शन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहले याद करिए एसिड हाइलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उसके पहले आप ये समझ ले कि अगर एसिड हाइलाइड का रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल आप चारों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, ABCD। ठीक है, चारों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल प्लस HX मिलेगा। आप इसको नहीं पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्कोहल प्लस अल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो भाई? एल्डिहाइड का रिडक्शन तो प्राइमरी अल्कोहल्स, कीटोन का रिडक्शन तो सेकेंडरी अल्कोहल, और जब एसिड हाइलाइड का रिडक्शन करते हो देखो सामने प्रोडक्ट क्या मिलता है। सबसे पहले एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं इसे कराता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, हम मान लो कि अगर इसका एसिड हाइलाइड का फॉर्मूला ये होता है बच्चों RCOX, है ना, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं। जैसे मान लो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, और इसके साथ क्या लेना है बच्चों? H3O+ लेना है। ठीक है, ठीक उसी तरह हरकत करेगा, 1 H इसके पास पहुंचेगा, 1 H इसके पास पहुंचेगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या बनेगा सबसे पहले ये समझ लीजिए। प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फिर भी हमें अल्कोहल बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। CH2OH प्लस क्या हो जाएगा? HX होगा। क्या बनेगा? RCH2OH प्लस HX बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे हो गया, आप कोई भी, जैसे मान लो हमने कोई एसिड हाइलाइड लिया, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O, और मान लो यहाँ Cl ले लिया। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, और इसका सफिक्स क्या होता है? YL और क्लोराइड, प्रोपेनाइल क्लोराइड। ठीक है, जब इसका आप रिडक्शन करोगे, जैसे मान लो हमने ले लिया H2 के साथ निकेल,
कैडमियम या फिर प्लेटिनम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका रेस्पेक्टिव देखो 3 कार्बन वाला हैलाइड है, एसिड हैलाइड, तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, बनेगा CH3 CH2 CH2 OH प्लस HCl बाहर चला जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, कोई भी एसिड हैलाइड हो जब भी आप उसका रिडक्शन करोगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों, 1 2 3 यानी प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन 1 ऑल। तो आपने प्रोपेनाइल क्लोराइड से क्या बना दिया, प्रोपेनॉल बनाने के लिए आप प्रोपेनाइल क्लोराइड का रिडक्शन करा दो, प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा हमने क्वेश्चन करा एसिड हैलाइड के ऊपर, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करते हो तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, याद रखिएगा जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या आप चारों रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करोगे या फिर उनमें से किसी एक का यूज करोगे। तो इस बार हमें चारों का यूज नहीं करना है, ABCD नहीं करना है। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो याद रखना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी ओनली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ क्या यूज करना है बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसीलिए हमने बताया आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, और इसका रेस्पेक्टिव जो अल्कोहल होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्लियर है बात। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और COOH है, ठीक है। इसका नाम है बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोपेनोइक एसिड। अगर इसका आप रिडक्शन कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो पहले आपको बताया है कि जब भी आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड का यूज करते हो तो साथ ही साथ जो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है वो क्या लेना है, H3O+। तो इसका रेस्पेक्टिव अल्कोहल क्या बनेगा, खुद सोचो। अगर 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 3 कार्बन वाला आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। CH3 CH2 क्या बन जाएगा बच्चों, OH बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपेनॉल। तो आपने प्रोपेनोइक एसिड से क्या बना दिया, प्रोपेनॉल। तो इसी तरह कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनॉल, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो प्रोपेनोइक एसिड हो, चाहे ब्यूटेनोइक एसिड हो, या चाहे पेंटेनोइक एसिड हो, उस जब भी उसका आप रिडक्शन करोगे तो उसका रिस्पेक्टिव अल्कोहल मिलेगा। क्लियर है बात, आई होप आपको बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये आपने ले लिया CH3 CH2 और यहाँ पे ले लिया 2 कार्बन वाले ले लो CH3 COOH, ठीक है। इसको आपको इसका कॉमन नेम है बच्चों, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जब भी आप रिडक्शन करोगे तो एक ही यूज करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर H3O+। तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बताओ 2 कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होगा, वो अल्कोहल होगा, वेरी गुड, इथेनॉल। क्या होगा बच्चों, इथेनॉल। यानी ये बन गया इथेनॉल बोलिए या फिर इथाइल अल्कोहल बोलिए, यानी एसिटिक एसिड से किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल में, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं, बस की पॉइंट आपको याद रखना है। आप एग्जाम्पल खुद पे खुद कर लोगे। कन्वर्जन ऐसा नहीं कि प्रोपेनोइक एसिड से क्या होता है, प्रोपेनॉल यही पूछेगा, बिल्कुल नहीं। बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, किसी भी कीटोन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात। चलो फिर आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ ईस्टर। रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ईस्टर की बात कर रहे हैं। अगर ईस्टर का रिडक्शन किया जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देने हैं। ईस्टर में क्या है, देखो बच्चों, ईस्टर के केस में क्या होता है कि अगर आप ईस्टर का रिडक्शन करने जा रहे हो तो रिडक्शन करने के लिए फिर वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि जब भी हम ईस्टर का रिडक्शन करेंगे तो क्या चारों रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे या फिर इनमें से कोई एक होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी आप किसी भी ईस्टर का रिडक्शन करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा मिलता है अल्कोहल, अल्कोहल प्लस अल्कोहल।
यानी दोनों अल्कोहल ही मिलता है। कैसे, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कराने के लिए यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, आप यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये इसके साथ साथ अगर ये यूज करो तो ठीक है, नहीं तो आप इथेनॉल का भी यूज कर सकते हो सोडियम के साथ, ठीक है, इथेनॉल का सोडियम के साथ। दो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। ईस्टर के केस में आपको क्या करना है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं तो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना है। यही चीज़ आपको याद रखना है। देखो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ याद नहीं रखना है, ऐसा कुछ ये मिल जाए आपको कि आपको आसानी से नंबर, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना होगा, ठीक है ना कहीं ये नहीं होगा कि थोड़ा सा आपको की पॉइंट याद रखने होंगे कि रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, और यही की पॉइंट है एग्जाम पे, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपका क्वेश्चन करके देगा, मार्क्स ला के देगा एक एक दो नंबर का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ईस्टर का रिडक्शन करते हो तो रिडक्शन करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो और वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल और अल्कोहल ही मिलेगा। कैसे, आप देखिए ईस्टर का फॉर्मूला आपको पता है, ईस्टर का फॉर्मूला होता है, एग्जाम्पल मैं आपको कर रहा हूँ, ईस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O और फिर R, ठीक है। तो जब भी इसका आप रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने के लिए आप इन दोनों में से, जैसे मान लीजिए हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज किया, तो आपको पता है इसके साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों, H3O+। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ये वाला एक अल्कोहल देगा आपको और ये वाला स्पेसिफिक ये एक अल्कोहल देगा, यानी एक अल्कोहल जो मिलेगा ये इन दोनों से मिलेगा RCH2OH, यानी एक अल्कोहल ये मिला और एक अल्कोहल इससे मिलेगा ROH। क्या मिलेगा बच्चों, ROH, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला, एक अल्कोहल जो है इससे मिलेगा RCH2OH और एक अल्कोहल मिलेगा ROH। तो ईस्टर का जब भी आप रिडक्शन करोगे तो दोनों प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिलेगा। कैसे पता करना है, RO के साथ वाला एक अल्कोहल मिलेगा और ये वाले पार्ट से एक अल्कोहल मिलेगा, तो एक 2 कार्बन वाला अल्कोहल और एक कार्बन वाला अल्कोहल, ठीक है। आइए एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दूसरा है जैसे मान लिया हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर ले लिया OCH3, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ईस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि O के साथ जो कार्बन होता है इसका नाम पहले लिखना है। CH3 है तो इसको बोलेंगे मेथाइल। क्या बोलेंगे बच्चों, मेथाइल। एक 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन, और इसमें OH लगा देना है, यानी मेथाइल इथेनोएट हो गया। अगर आप इसका रिडक्शन करने जाते हो तो जैसे मान लीजिए आपने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया और फिर दूसरे में ले लिया H3O+ ले लिया, तो क्या होगा, ये 2 कार्बन वाला एक अल्कोहल मिलेगा और एक कार्बन वाला अल्कोहल मिलेगा, यानी प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, CH3 CH2OH मिलेगा और एक मिलेगा CH3OH हो गया। इसको हम बोलते हैं बच्चों इथेनॉल, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल और इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, मेथेनॉल, ठीक है। तो किसी भी ईस्टर का जब भी आप रिडक्शन करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, हमेशा अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी तक आप एक चीज़ जरूर ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जितना भी हमने 5 रिडक्शन हमने कराया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको एसिड हाइलाइड और फिर उसके बाद एस्टर, सभी में प्रोडक्ट मिला है वो अल्कोहल मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए कि अगर हमने इस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कराया अभी तक, सब में प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल मिलेगा। बस आपको याद रखना है कि किस में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है और कब में वैरायटी ऑफ अल्कोहल मिल रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी मिल रहा है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रिडक्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे या फिर देख रहे होगे, तो जब भी आप वीडियो को देखोगे तो साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठोगे और नोट्स बनाओगे इसका, ठीक है। की पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6, रिडक्शन ऑफ एमाइड, ठीक है। तो एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, RC डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड, ठीक है। अब हम लोग एमाइड का रिडक्शन करने जा रहे हैं। अब इसमें फिर वही क्वेश्चन आए कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो। इसमें 2 ही रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे वीक। और ये हमें क्या बना के देता है बच्चों, एमाइन बना के देता है। क्या बना देता है, एमाइन प्लस वाटर बना के देता है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने पहला एग्जांपल इसका ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर NH2, ठीक है। इसका क्या नाम, इसका कॉमन नेम है एसीटेमाइड कहते हैं इसको बच्चों, क्या कहते हैं, एसीटेमाइड। 2 कार्बन वाला एमाइड है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल, चाहे आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, ठीक है। तो आप क्या 2 कार्बन वाला एमाइन मिलेगा, यानी मिलेगा CH3 CH2 और फिर क्या मिलेगा बच्चों, NH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर चला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि एसीटेमाइड से क्या मिल गया, इसको क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, इथाइलेमाइन, ठीक है, या फिर इसको इथेनेमाइन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस एसीटेमाइड से क्या बन गया, इथेनेमाइन, ठीक है, ये याद रखना है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि दूसरा अगर एमाइड हम लेते हैं, जैसे सपोज करो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर क्या हो जाएगा NH2, तो यहाँ पे इसका जब भी आप रिडक्शन करोगे, चाहे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो इस केस में आपको जो मिलेगा 3 कार्बन वाला एमाइन मिलेगा, यानी मिलेगा CH3 CH2 और फिर क्या मिलेगा बच्चों, NH2 प्लस वाटर, यानी मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपेनेमाइन, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनेमाइन, और इसको बोलते हैं प्रोपेनेमाइड, क्या बोलेंगे, प्रोपेनेमाइड। तो आपने प्रोपेनेमाइड से क्या बना दिया, प्रोपेनेमाइन बना दिया। तो इसमें अब आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिला। अभी तक आपने जो 5 रिएक्शंस पढ़ा था उसमें प्रोडक्ट अल्कोहल मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एमाइड का रिडक्शन किया तो प्रोडक्ट हमेशा एमाइन मिलेगा, याद रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि एसीटेमाइड से इथेनामाइन में कन्वर्ट करिए तो एमाइड का रिडक्शन करा दीजिए, या फिर कहा जाए व्हाट हैपेंस व्हेन एमाइड रिड्यूस, है ना, जब एमाइन रिड्यूस हो जाए तो क्या इसमें कन्वर्ट होता है, तो एमाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स या फिर साइनाइड, ठीक है। इसको ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वैरायटी, ठीक है, कि जब भी हम साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप साइनाइड का या फिर नाइट्राइल, साइनाइड का ही दूसरा नाम बच्चों नाइट्राइल्स, और इसका फॉर्मूला होता है RC≡N, इसी को हम लोग नाइट्राइल कहते हैं, इसी को हम लोग नाइट्राइल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग साइनाइड कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका आप रिडक्शन कराते हो, ध्यान समझिएगा बच्चों, इसका रिडक्शन आप अलग अलग तरीके से करा सकते हो। इसका रिडक्शन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका रिडक्शन जो है किसके किसके साथ हो सकता है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका रिडक्शन आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो, और जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रखोगे तो साथ में आपको H3O+ रखना, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों इसका रेस्पेक्टिव एमाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, रेस्पेक्टिव एमाइन, यानी 2H इसको और 2H इसको, यानी ये मिलेगा एमाइन। जब भी नाइट्राइल्स का रिडक्शन करोगे और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करोगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCH2NH2, ठीक है। और हाँ, उसके बाद क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा कि सर इस चारों में से हमने तो एक यूज किया, क्या दूसरा यूज भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप दूसरा यूज भी कर सकते हो। अगर इसका डायरेक्ट रिडक्शन भी कर सकते हो, मतलब इसमें डायरेक्ट आप H2 भी ऐड कर सकते हो। जब भी H2 ऐड करोगे तो कैटालिस्ट जो है निकेल, प्लैटिनम या कैडमियम लेना है, प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा RCH2NH2, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लो या फिर डायरेक्ट इसका हाइड्रोजनेशन कराओ तो प्रोडक्ट हमेशा एमाइन ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन वैरायटी तो कब चेंज हो, जब प्रोडक्ट तब चेंज होगा जब हम उस रिड्यूसिंग एजेंट को चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा 2 रिड्यूसिंग एजेंट लिया, एक स्ट्रॉन्ग और एक डायरेक्ट लिया तो एमाइन मिला, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर हम नाइट्राइल्स का, ध्यान से समझिएगा, अगर हम नाइट्राइल्स का रिडक्शन जो है इस बार हम इन चारों में से कोई भी, देखिए जब भी साइनाइड का हमने रिडक्शन किया तो हमने क्या यूज़ किया, एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और दूसरा हमने डायरेक्ट इसका क्या कर दिया, H2 ऐड कर दिया। अगर इन चारों में से 2 ही लेना है, 2 नहीं लेना है। अगर हमने साइनाइड का रिडक्शन किया और रिडक्शन कराने के लिए हमने क्या यूज किया, डाइबल H यूज किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में, डाइबल H और इसके साथ साथ H3O+ यूज किया, तो प्रोडक्ट जो है इस बार एमाइन नहीं मिलेगा बच्चों, इस बार मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, याद रखिएगा।
एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हो, अगर फिर से इसका रिडक्शन करा दोगे तो फिर इसको क्या यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, वो अल्कोहल पे पहुँच जाएगा, तो आगे की बात है। लेकिन अगर हमने साइनाइड का या नाइट्राइल्स का रिडक्शन डाइबल एच या H3O+ के प्रेजेंस में किया तो एल्डिहाइड मिलेगा। डाइबल एच का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका फॉर्मूला इस तरह है बच्चों, CH3 CH2, या फिर इस तरह हम कर सकते हैं कि सबसे पहले ये देखिए इसका डाइबल एच डाई आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ, CH3 CH, मान लीजिए यहाँ पे आ गया C और फिर हो गया इस तरह से CH3। ठीक है, डाइबल एच किसको बोलते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल है ना एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये डाइबल एच है। तो अगर इसके प्रेजेंस में और इसके साथ साथ H3O+ के प्रेजेंस में जब भी हम नाइट्राइल्स का रिडक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट हमेशा जो है क्या मिलेगा बच्चों, एल्डिहाइड मिलेगा। अगर हमने क्या किया कि इस बार डाइबल एच यूज ना करके अगर हमने दूसरा रिड्यूस, जैसे मान लीजिए हमने SnCl2, ठीक है, और साथ साथ जो है इसमें हम क्या यूज करते हैं, H3O+ यूज करते हैं, साथ साथ इसका HCl भी यूज कर लेते हैं। SnCl2 + HCl के साथ साथ H3O+ यूज करेंगे तो इसके प्रेजेंस में भी रिडक्शन इसका होगा और प्रोडक्ट यहाँ भी एल्डिहाइड ही मिलेगा। ठीक है, क्या ध्यान देना है, अगर नाइट्राइल्स का हम रिडक्शन डाइबल एच के प्रेजेंस में तो कोई प्रोडक्ट एल्डिहाइड, नाइट्राइल्स का रिडक्शन SnCl2 + HCl या H3O+ में तो भी प्रोडक्ट एल्डिहाइड। लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग, इसका बड़ा अच्छा नेमिंग रिएक्शन है ये, स्टीफन रिडक्शन कहते हैं इसको, स्टीफन रिएक्शन या फिर स्टीफन रिडक्शन भी कहा जाता है। तो कभी कभी ये रिएक्शन जो है नेम से ही पूछ देता है, नेमिंग रिएक्शन है। स्टीफन रिडक्शन कब बोलोगे, जब आपको रिएजेंट जो है क्या लेना है, SnCl2 + HCl + H3O+ लेना है, और डाइबल एच H3O+ तो इसको डाइबल एच वाला रिएक्शन ही कहा जाता है। और इसके पहले जो हमने बताया स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट H2 के साइड में तो प्रोडक्ट आपको क्या मिला वो आपने देखा, प्रोडक्ट हमेशा वहाँ पे एमाइन मिलता है, लेकिन इस केस में प्रोडक्ट क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। ठीक है, तो नाइट्राइल में थोड़ा वैरायटी है, आपको याद रखेंगे और आप याद रखेंगे और एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है NC। क्या फॉर्मूला होता है, NC। तो अगर आइसोसाइनाइड का अगर आप रिडक्शन कराते हो तो रिडक्शन कराने के लिए आपको क्या यूज करना है ये ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन कराने के लिए आप इसका डायरेक्ट H2 के साथ ऐड कर सकते हो, और जब भी H2 लोगे तो निकेल, कैडमियम या फिर प्लैटिनम लेना है कैटलिस्ट में, या फिर दूसरा क्या आप यूज कर सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट जो है क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, प्रोडक्ट मिलेगा सेकेंडरी एमाइन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, सेकेंडरी एमाइन, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 डिग्री एमाइन मिलेगा और यहाँ जो नाइट्राइल्स वाले केस में 1 डिग्री एमाइन मिलता है। तो आइसोसाइनाइड का जब भी आप रिडक्शन कराओगे H2 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो प्रोडक्ट 2 डिग्री एमाइन ही मिलेगा। ठीक है, चलिए उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन, रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन, हैलोएल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हैलोएल्केन का फॉर्मूला होता है RX। अगर आपने RX का रिडक्शन किया तो याद रखिएगा रिडक्शन कराने के लिए यहाँ पे एक ही है रिड्यूसिंग एजेंट, इसका डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन होगा, H2 डायरेक्ट ऐड करेंगे प्लैटिनम या निकेल या कैडमियम के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलता है एल्केन प्लस HX बाहर जाता है। ठीक है, यानी हैलोएल्केन से क्या बनता है, एल्केन बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि CH3 और X या फिर मिल लिया Cl और इसका हमने डायरेक्ट क्या किया, रिडक्शन किया H2 प्लैटिनम निकेल या फिर कैडमियम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा CH3, यहाँ से एक H और एक Cl बाहर, एक H इसमें ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस HCl, यानी बन जाएगा, इसको हम लिख दे डायरेक्ट मिल लीजिए CH4, यानी बनेगा मीथेन। क्या बनेगा बच्चों, मेथेन। और ये क्या है, मेथाइल क्लोराइड। तो मेथाइल क्लोराइड से अगर आप मेथेन आपको बनाना हो तो आप जो है इसका रिडक्शन करा सकते हो हैलोएल्केन का। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्कीन, रिडक्शन ऑफ एल्कीन।
ठीक है। अगर आप एल्कीन का रिडक्शन करते हो तो याद रखिएगा बच्चों, अगर एल्कीन का रिडक्शन करते हो तो डायरेक्ट H2 ऐड करना है निकेल, कैडमियम या फिर प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमेशा एल्केन मिलेगा, उसका रिस्पेक्टिव एल्केन मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने ले लिया इथीन, क्या ले लिया, इथीन, और इसका आपने किया रिडक्शन निकेल के प्रेजेंस में, तो क्या होगा बच्चों, बॉन्ड टूटेगा, एक H इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, एल्केन मिल जाएगा, यानी CH3 मिल जाएगा। इसको बोलते हैं इथीन और इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, तो जब भी एल्कीन का आप रिडक्शन करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा एल्केन ही मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 रिडक्शन के केस में, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। अगर आप एल्काइन का रिडक्शन करोगे तो भी आपको एल्केन ही मिलेगा। अगर आप इसमें डायरेक्ट H2 ऐड करोगे निकेल के प्रेजेंस में तो भी याद रखना बच्चों क्या मिलेगा, एल्केन ही मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको इसका बता दूं, जैसे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं बच्चों इथाइन, क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसका रिडक्शन कराएं H2 के साथ निकेल के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, यानी इसको बोलते हैं हम लोग इथेन, क्या बोलते हैं बच्चों, इथेन। लेकिन एक बार इसका फुली हाइड्रोजनेशन कराना होगा, दो बार हाइड्रोजनेशन कराना होगा। तो अगर आप 2 बार हाइड्रोजनेशन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथेन। अगर 1 बार हाइड्रोजनेशन कराओगे तो प्रोडक्ट मिलेगा इथीन, क्या मिलेगा बच्चों, इथीन। ठीक है, तो अभी आपको हमने रिडक्शन रिएक्शन बताया, 11 रिडक्शन रिएक्शन हमने बताया है, और आपको हमने ये बताया कि रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहला एल्डिहाइड का बताया, फिर कीटोन बताया, एसिड हाइलाइट बताया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, ईस्टर बताया, एमाइन बताया, साइनाइड बताया, आइसोसाइनाइड बताया, फिर ये सब हमने बताया। तो आपको ये सब चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला रिडक्शन रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन 12। ठीक है, रिडक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। अगर आप बेंजोइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन के साथ COCl लगा देते हैं तो बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। अगर आप इसका रिडक्शन कराते हैं H2 के साथ और कैटलिस्ट जो है यहाँ पे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट लेते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड ही मिला, तो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बन गया। H2 हमने इसमें ऐड किया और कैटलिस्ट हमने लिया PD और BSO4। ठीक है, इस रिएक्शन का एक नेमिंग रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम जो है रोजेनेमंड रिडक्शन भी कहते हैं, रोजेनेमंड रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है ये। ठीक है, अगर हम बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करें H2 के साथ PD BSO4 के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड मिलेगा, और इस रिएक्शन पूरे रिएक्शन का नाम है रोजेनेमंड रिडक्शन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है नेमिंग के साथ। ठीक है, चलिए अगला रिडक्शन रिएक्शन है कि अगर हम चाहे यहाँ पे आप एल्डिहाइड ले लो, दोनों तरफ अगर R लगा दोगे तो कीटोन हो जाएगा, एक तरफ R एक तरफ H लगा दो तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ एल्डिहाइड भी ले सकते हो या फिर कीटोन भी ले सकते हो। अगर इसका रिडक्शन जो है जिंक और मरकरी और HCl के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन मिलता है। काफ़ी बेस्ट रिएक्शन है ये, रिडक्शन है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आप हाइड्रोकार्बन आपको मिलता है। यानी आप जो है एल्डिहाइड कीटोन से अगर आपको डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन चाहिए होगा, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए कि एसीटोन से जो है, अगर आपको एसीटोन से मान लीजिए कि प्रोपेन बनाना है तो इस केस में आप जिंक Hg के साथ HCl के प्रेजेंस का रिडक्शन करा दीजिए तो प्रोडक्ट हमेशा उसका हाइड्रोकार्बन मिलेगा और उसका वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन का भी काफ़ी अच्छा नाम है और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, बस कैटलिस्ट का ध्यान रखना है आपको। अगर आप कैटलिस्ट जिंक Hg और HCl लेते हो तो क्लेमेंसन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप यहाँ भी एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो। अगर आपने कैटलिस्ट चेंज कर दिया, हाइड्रोजन ले लिया, NH2 ले लिया, तो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसका रिएक्शन KOH और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ कर दोगे तो ये भी डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन का भी एक नेमिंग, इसका रिएक्शन का भी नाम है, इस रिएक्शन को बोलते हैं ओफ किस्नर रिडक्शन। ओफ किस्नर रिडक्शन कहते हैं, याद रखिएगा।
ठीक है। बहुत ये इंपॉर्टेंट नेमी रिएक्शन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है रिएक्शन और ओफ कीस्टर रिडक्शन में क्या होता है। तो दोनों में प्रोडक्ट सेम है बच्चों, याद रखना, इसमें भी हाइड्रोकार्बन इसमें भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिएजेंट का अंतर है, यहाँ जिंक और मरकरी है, यहाँ पे NH2 है, फिर KOH इथिलीन ग्लाइकोल है। ये रिडक्शन रिएक्शन आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार कॉपी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट नेमिंग रिडक्शन है, लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन का, और ये शायद 14 नंबर है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड किसको बोलते हैं बच्चों? जब हम किसी भी स्पेसिस के साथ NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसको नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बेंजीन के साथ NO2 लगा है, अगर बेंजीन के साथ, इसको नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। तो इसका रिडक्शन कराने के लिए चाहे तो इसका रिडक्शन हम H2 के साथ कर सकते हैं, निकेल के प्रेजेंस में कर सकते हैं, या फिर इसका वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी आप कर सकते हो, इथेनॉल सोडियम के साथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, इसका रेस्पेक्टिव एमाइन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? रेस्पेक्टिव एमाइन। NO2 की जगह पे क्या आ जाएगा? NH2, ठीक है। इसको हम बच्चे बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। और इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दो। रिडक्शन आप डायरेक्ट H2 ऐड कर सकते हो, या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी आप यूज कर सकते हो। या आप दूसरा क्या है, आप चाहे तो इसका रिडक्शन SN प्लस HCl के साथ ही कर सकते हो। याद करो स्टेफन रिडक्शन वाला, जिस जो रिएजेंट आप यूज कर रहे थे, और वहाँ पे हमें एक मिस्टेक हो गया था, हमने वहाँ पे लिख दिया था SnCl2 प्लस HCl, तो उसको आप जरा सा उसको सुधार लेना, SN प्लस HCl कर लेना, ठीक है। चलो, या और इसके साथ, या फिर इसके जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? Fe प्लस HCl भी कर सकते हो। प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा, प्रोडक्ट एनिलीन ही मिलेगा, प्रोडक्ट एनिलीन ही मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाओ तो आप उसका रिडक्शन करा दो, और या तो रिडक्शन H2 के डायरेक्ट H2 के साथ कर दो वीक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, या फिर SnHCl या फिर FeHCl कर दो, प्रोडक्ट दोनों केस में एनिलीन ही मिलता है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया। आप वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से देखो, स्लो करके देखो, जहाँ भी समझ में आए पॉज करके उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, एग्जाम्पल पे फोकस करो। अगर हमने यहाँ पे आपको बताया कि रिडक्शन का ये नाइट्रो कंपाउंड का, आप एग्जाम्पल बनाओ इस पर, और की पॉइंट याद रखो कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है और कौन सा यूज नहीं करना है, और प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है। यही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको ये वीडियो में जितनी सारी बातें हुई रिडक्शन रिएक्शन के रिगार्डिंग आपको समझ में आया होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करेंगे, और जल्द ही इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। कोई भी डाउट होता है तो बेहिचक जो है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं, और मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।